राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम भी अच्छे हैं। आज आपसे एक नए माहौल में और नए तरह से बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिल की बातें हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज बात करते हैं कि उपहार जो कि सबको अच्छे लगते हैं। जब हम छोटे थे तब भी और आज भी, कोई कहे ना कहे, और अगर गिफ्ट रैप होकर के मिले तो और ही मज़ा आ जाता है। छोटी सी चीज़ रहे, लेकिन अगर गिफ्ट में पैक होकर के पैकिंग पेपर में रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को भी आप कहीं बाहर से आइए तो उसको रहता है आप क्या लाए मेरे लिए। चाहे हम मार्केट जाएं, वापस आते तो पोती पूछती दद्दा दद्दा क्या लाई। तो ये जो क्या लाई वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है। और अगर कोई आप फंक्शन करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें भी गिफ्ट जो हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और वैल्यूएबल वाली बात होती है, वो क्या वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है जो दिल को छूती है, या फीलिंग इमोशंस देने वाले की भावना, देने वाले का सोच, उसने किस सोच से दिया है। कोई भी चीज़ उठा के दे दी है, कोई पासिंग पार्सल की तरह दे दिया, जैसे नहीं होता है सोन पपड़ी पैंट शर्ट के पीस, ये सब चीज़ें पासिंग पार्सल की तरह से आते जाते रहते हैं। तो उसमें क्या अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये बताइए कि आपको कैसे गिफ्ट अच्छे लगते हैं। अब इधर में ही हम लोगों ने फ्लैट चेंज किया था, तो गृह प्रवेश तो बाद में हुआ, लेकिन हमने शिफ्ट होकर के सेटिंग शुरू की थी। तो कुछ चीज़ें हमको बड़ी प्यारी मिली, हम आपको भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और गिफ्ट बाद में सेलिब्रेशन के टाइम में भी आए, तो उसमें बहुत यूज़फुल चीज़ें भी आई, कुछ पासिंग पार्सल वाली भी आई, लेकिन वो भी आपको दिल को छूती हैं, क्योंकि हमें भी कभी कहीं देना रहता है। तो हम भी ये सोचते हैं कि भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भी ये सोचते हैं कि कोई चीज़ घर में हो जो मेरे पास है, डबल ट्रिपल हो गई है, तो वो हम किसी को दे दें, क्योंकि ऐसे ही तो कोई नहीं बांट देता है। कोई देने लायक होता है जिसको हम अपना समझते हैं, उसी को देते हैं, सबको तो दे नहीं देते हैं। तो कीमत तो हम लोग कॉस्ट वैल्यू नहीं देखते हैं, फीलिंग्स ही देखते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, भावनाओं में जीते हैं, भावनाओं में ही रहते हैं, और वो सही भी है। हाई फाई लोगों की बात अलग होती है। हम भी कभी कभी ऐसा होता है, कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, कोई बहुत ऊंचा है, हमसे ऊंचा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ देना चाहते हैं। उस जगह पर ये होता है हमारी अपनी भी एक इज्जत बनी रहे। तो जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था, तो हमारे भाइयों का घर भी पास में है, तो ऐसे भी सबका आना जाना रहा। हम काफ़ी दिन वहाँ रहे भी, जब सेटिंग कर रहे थे सब। तो जब हम लोग यहाँ आ गए, तो मेरे एक भैया हैं, उनकी बेटियाँ हमारे घर आईं, तो जो बच्चे आ रहे थे, भैया भाभी जो भी आ रहे थे, तो सबको ये पता था कि माला को पेड़ पौधे का बहुत शौक़ है, जो अभी तक पूरा हम नहीं कर पाए। तो उसके लिए भैया से कहा हुआ था, तो जो आ रहा था वो एक पौधा लेके आ रहा था प्लांटर में लगा हुआ, और वो हमको इतना अच्छा लगा। अब जब उसमें फूल निकल रहे हैं, तो वो लगता है जैसे भावनाओं के फूल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे भाई के घर से, मेरे मायके की मिट्टी से ही लगा के पौधे आए थे। तो ये जो दिल को छूने वाले तोहफे होते हैं, वो आपके दिल में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आप लाखों की चीज़ भूल जाइएगा, लेकिन वो नहीं भूल सकते हैं। तो और ये नहीं कि हमने पेड़ पौधे लगाए नहीं, मेरे पति देव ने मेरा ये शौक़ पूरा करना चाहा हर तरह से। हम पहले पक्के माहौल में रहते थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने लगाए, लेकिन वहाँ बंदरों का खौफ था, कई बार लगे, कई बार उजड़े। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो पौधे अब किस रूप में हैं। ये देखिए, एक ये आया था, और इसने तो बड़ा लंबी लतर का रूप ले लिया है। ये देखिए कितनी ऊपर तक जा रहा है ना। और ऐसे ही ये रिश्ते भी हमारे बढ़ते रहते हैं। और ये तो अब खूब अच्छे से फूल भी देने लग गया है, इसमें खूब सुंदर सुंदर येलो कलर के फूल आते हैं। कुछ ने तो इसको संजीवनी पौधा कहा था, वैसे ये शायद 9 o'clock है, हमें उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये देखिए, और सब अब अच्छा रूप ले चुके हैं। जब फूल निकलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और भैया का ये कहना, मेरी भतीजी बोली पापा ने कहा है ऐसी जगह लगाना कि माला जब सो के उठे तो सामने उसको दिखाई दे। और ये जो गमले हैं, अब ये पौधे तो बाद में हम लोगों ने, भैया ने ही माली को सहेजा था, तो वो आ कर के सब लगा रहे हैं। तुलसी माता को तो हम लोग ले कर के ही एंटर किया था हम लोगों ने। तो ये कोना हमारे घर का हमको सबसे खूबसूरत कोना लगता है, क्योंकि हरियाली के साथ साथ ईश्वर का भी वास है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके दिल में घर कर जाती हैं, और हम लोगों को लगता है कि प्रभु को भी सामने सामने एक बाग बगीचे वाला माहौल जो है मिलता है। तो आपका क्या कहना है कि तोहफे कैसे होने चाहिए? दिल को छूने वाले, दिल की गहराई तक पहुंचने वाले, या तोहफे की कीमत जो है आसमान छूनी चाहिए? अपना विचार भी बताइएगा। और हमें तो दिल को छूने वाले, भावनाओं से जुड़े हुए तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये नहीं है कि महंगे तोहफे अच्छे नहीं लगते लेकिन जब कंपेयर होता है तो ये लगता है कि ये पौधे जो हैं हमें जब जब दिखते हैं तो हमें भैया की बातें याद आती हैं। लेकिन वो तो हम लोग कब देखेंगे, कितना देखेंगे, तो वो धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तो अपना विचार बताइएगा, तोहफे कैसे अच्छे